हमारी पार्टी की ओर से यह निर्णय लिया गया, तत्काल इस परिवार को 50,000 रुपया, इस बच्चे को आजीवन पढ़ाने की व्यवस्था और इनकी चारों बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। ये जहां तक तालीम करेंगे मंथली, मेरे पार्टी के अकाउंट से जाएगा। और हर बच्ची के नाम से 1 लाख रुपया अविलंब उसके अकाउंट में जमा होगा, ताकि उनके सरपरस्ती में किसी तरह की दिक्कत ना हो। गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है और हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है, हमारे देश के संविधान पर चैलेंज किया है। कैसे माफी दी जा सकती है ऐसे लोगों को? और चैलेंज करके यह घटना करवाना, और दिल्ली दूर नहीं, ना मणिपुर पर बयान, ना 165 लोगों पर बयान, ना गुरुग्राम पे बयान, ना रेलवे में मारे गए 4 शहीद पे बयान, ना रेलवे आतंकियों पर बयान। बाप रे बाप, मुझे डर है ये चुनाव के 3-4 महीना पहले कोई ऐसी घटना ना करा दे। पुलवामा में बेनिफिट हुआ बीजेपी को, गोधरा में बेनिफिट हुआ बीजेपी को। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान या कोई भी ऐसी कौम, आदिवासी हो या साउथ हो या नॉर्थ, कमजोर तबका कभी भी बहुसंख्यक के बीच कभी अपने मरने की तैयारी नहीं करेगा। फायदा बीजेपी को, और मार खाए मुसलमान, मार खाए आदिवासी, मार खाए केरला, मार खाए कर्नाटक। गुजरा में फायदा बीजेपी को, मार खाए मुसलमान। क्या कोई मुसलमान कोई ऐसी घटना कराएगा हिंदुस्तान और मुल्क में जो उसके खिलाफ चला जाए, जो इस्लाम के खिलाफ जाए, जो मुसलमान के खिलाफ जाए, जो किसी दलित के खिलाफ जाए, जो किसी आदिवासी के खिलाफ जाए, जो किसी जाति के खिलाफ जाए? किसी गांव में कोई बड़ी जाति, वहां पर कोई 10 घर हो, क्या वो हिम्मत करेगा उस जाति के खिलाफ? के विचारों के खिलाफ पैदा किया गया नफरत, नाथूराम गोडसे से लेकर आज के दिन तक। और आज जिस बच्चे का कत्ल किया गया, सरकार के द्वारा प्रायोजित एक मोनू नाम के लड़के को प्रमोट करके 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए मैं बार बार कहता गया हूं, सिर्फ नफरत, गोधरा से लेकर आज तक, गुरुग्राम तक, यह आतंकी हमला है। ट्रेन में एक आतंकी सिपाही ने, जिसको इन्होंने जहर पैदा किया, उन्होंने 4 लोगों को गोली मार दी। परसों मैं वहां भी था। राजस्थान के 3 लोगों को गोली मारा। यह उपलब्धि है एनडीए सरकार की और आरएसएस की। आरएसएस ने सबसे बड़ी उपलब्धि कब पैदा की? जब हिंदुस्तान के गांधी को गोली मारा गया था। आरएसएस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नाथूराम गोडसे। और उस उपलब्धि के बाद लगातार आरएसएस अपने मानसिकता में सफल होते गए और उन्होंने हमारे कुछ फौज, कुछ सिपाही, कुछ जवान और कुछ लोगों के भीतर जाति, धर्म, भाषा, विचार, हर तरह के विचारों के खिलाफ नफरत पैदा किया गया हिंदुस्तान में। आज को इतना जहर पैदा किया कि मणिपुर की भीड़ ने 15 साल की लड़कियों को नंगा करके एक ट्वीट पीएम का नहीं जाता है, एक ट्वीट
एक बार भी पीएम और गृह मंत्री मणिपुर नहीं जाता है। और बलात्कार की घटना पर एनडीए के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटना सैकड़ों हो चुकी है, और पीएम कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। सर्वोच्च न्यायालय भी इनके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। संविधान मतलब नहीं, प्रेम मतलब नहीं, इंसानियत मतलब नहीं, संस्कृति मतलब नहीं, अध्यात्म मतलब नहीं, मानवता मतलब नहीं, किसान मतलब नहीं, महिलाएं मतलब नहीं, खिलाड़ी मतलब नहीं, गरीब मतलब नहीं, रोजगार मतलब नहीं, महंगाई मतलब नहीं, राइट ऑफ वर्क मतलब नहीं, राइट ऑफ एजुकेशन मतलब नहीं, राइट ऑफ वेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ हेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ ह्यूमनिटी मतलब नहीं, राइट ऑफ जस्टिस मतलब नहीं। कंप्लीट नफरत, सिर्फ नफरत। इनका आधार ही नफरत का था हिंदुस्तान में आने का। गोधरा से लेके पुलवामा से कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, आदि पुरुष, बजरंगबली, और अब फिर एक नई पिक्चर। 9 सालों में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जीवन की तरक्की पर कोई काम नहीं, रोजगार पर कोई काम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई काम नहीं, किसानों के हालात पर कोई काम नहीं, 900 किसान मर गए, महंगाई पर कोई काम नहीं, नौकरी पर कोई काम नहीं। 9 सालों के अंदर इन्होंने इंसान को जानवर से भी बदतर बना दिया, समाज को भेड़िया बना दिया, लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल दिया, संविधान और लोकतंत्र 9 सालों के अंदर इनकी पैर की जूती बन गई। कानून को इन्होंने अपना जेब में जागीर समझ लिया। समाज को इतना जहर पैदा किया कि मणिपुर की भीड़ ने 15 साल की लड़कियों को नंगा करके 1.5 घंटे तक समाज के द्वारा लगातार इंटरनल पार्ट को छेड़ना और समाज के सामने बलात्कार की बारी बारी से घटना। वहां भी अल्पसंख्यक थे, आदिवासी कमजोर तबके के लोग। ये पूरी मणिपुर की नफरत की लकीर 3 महीने से 165 लोगों का कत्ल हुआ। पूरा का पूरा मणिपुर और उस इलाके को बांट दिया गया। अब आप सोचिए, एक ट्वीट पीएम का नहीं जाता है, एक ट्वीट। एक बार भी पीएम और गृह मंत्री मणिपुर नहीं जाता है। और बलात्कार की घटना पर एनडीए के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटना सैकड़ों हो चुकी है, और पीएम कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। पहली बार उसकी जुबान खुली। लगातार हिंदुस्तान में जब आप घूम के देखेंगे, साउथ को अलग, नॉर्थ को अलग, हिंदी पट्टी अलग,
जाति अलग, मजहब अलग, जिस इंडिया को लोकतंत्र की बेमिसाल और अनमोल देश माना गया, जिस इंडिया को संविधान उनके जीवन की ताकत मानी गई, जिस इंडिया ने अपनी सारी संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारी संस्थाओं को अपना आधार माना जीवन की ऊर्जा का, आर्थिक आजादी का, उन सारी संस्थाओं व्यवस्था को 9 सालों में ध्वंस कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को की इन्होंने अवहेलना की ईडी के सवाल पर। सर्वोच्च न्यायालय भी इनके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। संविधान मतलब नहीं, प्रेम मतलब नहीं, इंसानियत मतलब नहीं, संस्कृति मतलब नहीं, अध्यात्म मतलब नहीं, मानवता मतलब नहीं, किसान मतलब नहीं, महिलाएं मतलब नहीं, खिलाड़ी मतलब नहीं, गरीब मतलब नहीं, रोजगार मतलब नहीं, महंगाई मतलब नहीं, राइट ऑफ वर्क मतलब नहीं, राइट ऑफ एजुकेशन मतलब नहीं, राइट ऑफ वेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ हेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ ह्यूमनिटी मतलब नहीं, राइट ऑफ जस्टिस मतलब नहीं। कंप्लीट नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। गोधरा से लेकर आज तक, गुरुग्राम तक, यह आतंकी हमला है। ट्रेन में एक आतंकी सिपाही ने, जिसको इन्होंने जहर पैदा किया, उन्होंने 4 लोगों को गोली मार दी। परसों मैं वहां भी था। राजस्थान के 3 लोगों को गोली मारा। यह उपलब्धि है एनडीए सरकार की और आरएसएस की। आरएसएस ने सबसे बड़ी उपलब्धि कब पैदा की? जब हिंदुस्तान के गांधी को गोली मारा गया था। आरएसएस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नाथूराम गोडसे, और उस उपलब्धि के बाद लगातार आरएसएस अपने मानसिकता में सफल होते गए और उन्होंने हमारे कुछ फौज, कुछ सिपाही, कुछ जवान और कुछ लोगों के भीतर जाति, धर्म, भाषा, विचार, हर तरह के विचारों के खिलाफ नफरत पैदा किया गया हिंदुस्तान में। हमारा संविधान विचारों की स्वतंत्रता की आजादी सबसे पहले देता है। हर तरह के विचारों के खिलाफ पैदा किया गया नफरत, नाथूराम गोडसे से लेकर आज के दिन तक। और आज जिस बच्चे का कत्ल किया गया, सरकार के द्वारा प्रायोजित एक मोनू नाम के लड़के को प्रमोट करके 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए मैं बार बार कहता गया हूं और फिर मैं आज आपको कह रहा हूं, आप देख लेना चुनाव के पहले हो सकता हो जिस हिंदू मुसलमान की एकता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को माना, राम मंदिर, ये 2024 जीतने के लिए ये मंदिर पर न हमला करवा ले। ये कोई भी साजिश रच सकता है 2024 में, क्योंकि इसको लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना है। इन्हें भारत की वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता को खत्म करना है। बगैर नफरत पैदा किए बीजेपी इस जन्म में जीत ही नहीं सकती। किसी भी कीमत पे नहीं। इन्हें कोई ना कोई पुलवामा और गोधरा करवाना होगा। यदि ये नहीं करवाएगी तो इनकी जमानत जब्त होगी। और मुझे डर है
ये चुनाव के 3-4 महीना पहले कोई ऐसी घटना ना करा दे। पुलवामा में बेनिफिट हुआ बीजेपी को, गोधरा में बेनिफिट हुआ बीजेपी को। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान या कोई भी ऐसी कौम, आदिवासी हो या साउथ हो या नॉर्थ, कमजोर तबका कभी भी बहुसंख्यक के बीच कभी अपने मरने की तैयारी नहीं करेगा। फायदा बीजेपी को, और मार खाए मुसलमान, मार खाए आदिवासी, मार खाए केरला, मार खाए कर्नाटक, गुजरात में फायदा बीजेपी को, मार खाए मुसलमान। क्या कोई मुसलमान कोई ऐसी घटना कराएगा हिंदुस्तान और मुल्क में जो उसके खिलाफ चला जाए, जो इस्लाम के खिलाफ जाए, जो मुसलमान के खिलाफ जाए, जो किसी दलित के खिलाफ जाए, जो किसी आदिवासी के खिलाफ जाए, जो किसी जाति के खिलाफ जाए? किसी गांव में कोई बड़ी जाति, वहां पर कोई 10 घर हो, क्या वो हिम्मत करेगा उस जाति के खिलाफ बात करने की? तो ये किसने किया? इस मुल्क में शुरू से साजिश रची आरएसएस बीजेपी के लोगों ने। और जो घटना गुरुग्राम में एक साजिश के तहत की गई, पुलिस मुखदर्शक थी, सरकार मुखदर्शक थी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता हूं। यह स्टेटमेंट है हरियाणा के मुख्यमंत्री का। और चैलेंज करके यह घटना करवाना, और दिल्ली दूर नहीं, ना मणिपुर पर बयान, ना 165 लोगों पर बयान, ना गुरुग्राम पे बयान, ना रेलवे में मारे गए 4 शहीद पे बयान, ना रेलवे आतंकियों पर बयान। बाप रे बाप। और इतनी बड़ी घटना और देश चुप, पूरे देश की पार्टी चुप। वोट के लिए कोई सही बात बोलने का राइट नहीं रखता। ये पार्टी वोट के कारण, ये जो सेकुलर पार्टी है बिहार और देश में, क्या कारण है कि अभी तक, मैं जानना चाहता हूं, बिहार में अभी 5 घटना घटी। गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है, और हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है, हमारे देश के संविधान पर चैलेंज किया है। कैसे माफी दी जा सकती ऐसे लोगों को? उस पर चुप। ट्रेन में गोली, जाति धर्म पूछ के गोली मारा गया, तब चुप। मणिपुर में 15 साल बेटियों के सामूहिक समाज के सामने बलात्कार किए गए, किस समाज से उम्मीद करूं? तब चुप। 165 लोगों की मौत हुई, तब चुप। बिहार में गोली कांड में 3 लोग सोनू शाह से लेकर के मर गए, तब चुप। साहबगंज में गोलू की मारते मारते मार दी गई, तब चुप। क्या हमारी बिहार सरकार इन चारों घटना में 50-50 लाख रुपया की घोषणा करेंगे? क्या परिवार को एक नौकरी की मांग मैं करता हूं? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार में पुलिस जिस तरीके से जाति पूछ के गोली चलाया है, मारा है साहेबगंज और बारसोई में, और जिस तरीके से 2 आतंकवादी हमले और सरकार के सरपरस्त में, और पूरा देश इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं चंद्रचूड़ जी से आग्रह करूंगा, जिस तरह मणिपुर में आपने सो मोटो नोटिस लिया है, इस दोनों घटना में भी सो मोटो नोटिस लेकर एक इंक्वायरी बैठाए, और वो इंक्वायरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो, वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा हो। इसलिए मैं ये मांग करने आया हूं कि सरकार
इस दोनों घटना में जो बिहार के लोग मारे गए उसमें 50-50 लाख रुपया एक नौकरी अविलंब भारत सरकार से हम मांग करें, हरियाणा की सरकार से त्वरित कोर्ट का व्यवस्था बैठाकर जो दोषी है फांसी की सजा उसको अविलंब दी जाए। मेरे पार्टी की ओर से कल भी शिष्टमंडल यहां आए थे, हमारे लीडर और हमारे अध्यक्ष हमारे महेंद्र जी सभी लोगों के नेतृत्व में हमारी पार्टी की ओर से यह निर्णय लिया गया, तत्काल इस परिवार को 50,000 रुपया, इस बच्चे को आजीवन पढ़ाने की व्यवस्था और इनकी चारों बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। ये जहां तक तालीम करेंगे मंथली मेरे पार्टी के अकाउंट से जाएगा। और हर बच्ची के नाम से 1 लाख रुपया अविलंब उसके अकाउंट में जमा होगा ताकि उनके सरपरस्ती में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। सारा बात कहिए दिए तो। सर मैंने सब कह दिया, अब कोई नई चीज नहीं पूछी। एक सवाल है सर कोई नई चीज नहीं सर, पूछी। सेकुलरिज्म की बात करती है नीतीश कुमार और अभी तक परिवार वालों से मिलने तक नहीं कोई पहुंचे है, जहां तक के सर, मैं राजनीति अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सीतामढ़ी में ही है। एक मिनट मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये पब्लिक से पूछिए। नेता को पब्लिक बनाती है, इन लोग को 25-40 साल से यही मुसलमान यही दलित लोग रखे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने इस बच्चे को गोद लिया है, जब तक ये पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा। इस परिवार की और पुलिस से गोली, सोनू से लेकर के गोलू तक के परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिंदा जब तक हूं किसी भी परिवार को इन नेताओं और कुर्सी के लिए और सियासत के लिए बलि का बकरा बनने नहीं छोड़ सकता। मैं लड़ूंगा। कल मुजफ्फरपुर में मेरी बहुत बड़ा धरना है बेटियों को बचाने के सवाल पर। मैंने क्रिमिनल के खिलाफ बात किया, पुलिस ने उठा के लाई। जिस मंटू शर्मा जिस गोविंदा की बात मैंने की उसको पुलिस उठा के लाई। कल मैं जा रहा हूं अपनी बेटियों की लड़ाई को लेकर लड़ने मुजफ्फरपुर में। मैं बुलडोजर से बुलडोज कर दूंगा। आने वाले 1 महीने के अंदर यदि एसी सिंह ना मिली, एक दलित बेटी को कल जिंदा मार दिया मेडिकल, मैं अभी वहां जा रहा हूं। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, आप बेफिक्र रहें। जब तक मैं जिंदा हूं लाखों हजारों गोली खा करके भी इंसानियत की रक्षा करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। क्रांति एक्सप्रेस, सच्चाई के साथ इंसाफ की बात।